Good morning everyone. Welcome back to this video. Today we will see the chapter number 7 of science from standard 7. Chapter number 7 is weather, climate and adaptation of animals to climate. In this chapter we will discuss or differentiate weather and climate and adaptation of animals to climate. So let's start the class. Firstly, we will discuss the topic weather and then we will discuss the topic climate. Okay. So firstly, weather. Weather means simply we called as a मौसम, है ना, इन हिंदी हम उसे मौसम भी बोल सकते हैं. बट वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. कैसे? The weather is the condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature. In the case of humidity also, rainfall, wind speed, all these condition of atmosphere at the place. Okay, this is called as a weather. कोई प्लेस की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड के बारे में जो कंडीशन बताई जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम वेदर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आज एक घंटे पहले क्या कंडीशन हॉट था, है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर वो हॉट था, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा. देन आफ्टर 1 आवर सडनली रेनफॉल मीन्स, देखिए पहले धूप थी, टेम्परेचर हॉट था, देन रेनफॉल हुआ, रेनफॉल से क्या हो गया, एकदम से वेदर चेंज हो गया, वेदर चेंज होने से और टेम्परेचर गिर गया, है ना. इस तरह हम वेदर को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बट शॉर्ट टाइम फिनोमिना. अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया आपको कि अभी एक घंटे पहले क्या थी, धूप थी, टेम्परेचर या इन्वायरमेंट हॉट था, बट आफ्टर 1 आवर क्या हो गया, पानी आया, है ना, तो वेदर में चेंज आ गया. सो एक शॉर्ट फिनोमिना और एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. कॉम्प्लेक्स मीन्स इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आज हमेशा धूप ही रहेंगी, आज हमेशा पानी ही आएगा, ऐसा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके बुक में डेट वाइज टेम्परेचर को, मैक्सिमम टेम्परेचर को यहाँ डेट वाइज दिया हुआ है और उसी के ऊपर से एक ग्राफ निकाला गया है. ओके, सो देखिए 8 मंथ के थर्ड 3 तारीख को टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 26 डिग्री सेल्सियस. ओके, किसी सिटी का दिया हुआ या किसी विलेज का हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस उसका मैक्सिमम टेम्परेचर था. देन 4 को 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5th को 25 डिग्री सेल्सियस, 6 को 22 डिग्री सेल्सियस, 7 को 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 को 23.3 डिग्री सेल्सियस, 9 को 24.4 डिग्री सेल्सियस. ये एक विलेज या सिटी मान सकते हैं हम, उसका क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उस डेट वाइज और उसी के बेसिस पर इस ग्राफ को शो किया गया. ओके, तो देखिए 3 तारीख है ना, 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस मीन्स यहाँ आ गया. इस तरह वो इस ग्राफ को टेम्परेचर और डेट के बेसिस पर प्लॉट किया गया. ओके, नाउ मैंने आपको बताया वेदर एक्चुअली टेम्परेचर से हम वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं ना. वेदर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गए, उस एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी मीन्स द नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, कि कितनी नमी है उस अपने एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. थर्ड इज रेनफॉल एंड फोर्थ इज विंड स्पीड. ऑल दीज आर द फैक्टर टू डिटरमाइन द वेदर. ओके, सो सभी फैक्टर्स
में क्या आता है, टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। सो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब समर, है ना, गर्मी के दिन में जो मॉर्निंग के समय जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू आफ्टरनून, है ना। सो इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, थर्मामीटर से। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। हाउ टू डिफाइन क्लाइमेट? Climate is defined as the average weather pattern taken over a long time is called the climate of the place. Means किसी प्लेस का हमें क्लाइमेट डिफाइन करना है ना, क्लाइमेट को डिफाइन करना है, तो उस प्लेस का एवरेज वेदर को जब हम लेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। जैसे कि देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए एक इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट क्लाइमेट के बारे में। हम इस टेबल के थ्रू हम इसे समझेंगे कि एक्चुअली क्लाइमेट क्या होगा, वेदर क्या होगा। ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ डाटा दिया हुआ है एज अ मंथ वाइज, ओके, और उस मंथ में उसका मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और टोटल रेनफॉल ये यहां दिया हुआ इस टेबल में। सो इन जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, वो दिया हुआ है -2.3 एंड 4.7 एंड मीन टोटल रेनफॉल इज 57। इस तरह जो 12 महीने है ना, जनवरी टू दिसंबर, इनका डाटा इस टेबल में गिवन है। तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ऑल दीज आर द कंसिडर्ड एज अ वेदर, है ना, उस दिन का ये वेदर होगा। बट क्लाइमेट क्या होता है कि हमने इन 12 महीने में एवरेज टेम्परेचर और एवरेज इसका रेनफॉल निकाला, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेट बोलेंगे। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, है ना, राजस्थान में क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि जो राजस्थान में क्या हमेशा हॉट कंडीशन होती है, हॉट वेदर होता है। तो एवरेज हम क्या बोलते हैं, एवरेज के थ्रू उसमें क्या है, हॉट क्लाइमेट है, इट इज अ डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्टी क्लाइमेट। ओके, तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होगा कि वेदर एक क्या है, शॉर्ट फिनोमिना है। जैसे कि हम क्या मान सकते हैं कि आज धूप है तो कल पानी भी आ सकता है। बट क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट कैसे बोलेंगे कि हमने पूरे महीने का यानी पूरे दिन का, उस महीने के पूरे दिन का वेदर को काउंट किया और उसका एवरेज निकाल के एक डिफाइंड टर्म को ओरिजिन किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान में हमेशा क्या होती है, धूप निकलती, टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसको क्या बोलती है, एक हॉट क्लाइमेट बोलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस में हेवीएस्ट रेनफॉल हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या बोल देंगे कि उस कंडीशन में हमेशा वेट क्लाइमेट होता है ना, गीला गीला होता है। तो इस तरह हम क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड टू बी 2 स्टेप। ओके, कोई भी मंथ का मीन टेम्परेचर निकालना है तो हमें 2 स्टेप से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ दिस टेम्परेचर recorded during the month, and second we calculate the average of such average temperature over many years. For example देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको त्रिवंतपुरम दिया हुआ केरला का एक क्या है, सिटी है। ओके, देन आपको क्या दिया हुआ है, उस मंथ के हिसाब से मिनिमम टेम्परेचर दिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है और रेनफॉल दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि
हमने जनवरी महीने में मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और रेनफॉल को हमने मेजर किया। देन ऐसे ही हमने 12 मंथ्स के मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल को क्या किया, मेजर किया। तो उस महीने के लिए क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। बट हम ओवरऑल एज 1 ईयर की बात करेंगे कि 1 ईयर में कि हमेशा ही रेनफॉल इस प्लेस में हो रहा है ना। तो हमने एवरेज निकाल लिया और इससे डिसाइड किया कि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्ट ऑफ द मंथ क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। तो क्लाइमेट कैसा होगा, रेनफॉल हो रहा है मीन्स वेट होगा, है ना, हॉट तो नहीं होगा। सो इस तरह हम क्लाइमेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। Therefore, I said that the region receives very little rainfall. This is the typical desert climate or hot and dry climate. As soon as the northeastern India receives rainfall for a major part of the year, therefore, this climate is a wet climate. Now, in this video, we will stop here, and in part 2 we will discuss the climate and adaptation of animals in a different region and different area. So thank you for this video. Stay safe and happy.